का नाम याद आता है ना, महात्मा गांधी। भूल गए आप महात्मा गांधी को? 2 वो अक्टूबर है ना? आध्यात्मिक थे वो। नहीं नहीं, सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब सुनिए पहले। मैं ये बता रहा हूँ कि जनरली लोग क्या सोचते हैं, महात्मा मतलब कौन है? महात्मा गांधी है ना। लेकिन गीता में महात्मा का डेफिनेशन क्या है? जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है उनको महात्मा कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए महात्मा गांधी गीता पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने आश्रय किसका लिया था कि आजाद देश को आजाद करना है, भारत को आजाद करना है। मैं भारतीय हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पिताजी हूँ, या मैं स्टाफ हूँ। तो ये हमारा सब क्या है? ये हमारा सब देहात्म बुद्धि है। किसी का साउंड चालू है, बंद कीजिए जरा, आवाज ज्यादा प्रभु आ जी, रहा इसको है। गलत माना जाएगा क्या? नहीं, 1 मिनट, पहले आवाज तो बंद करो। किसका है ये? जरा साउंड बंद प्रभु जी, करो। उन्हीं का है प्रभु जी। हाँ, 1 मिनट, अभिषेक जी जरा साउंड को बंद कीजिए। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, साउंड को जरा बंद कीजिए अभिषेक जी। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि हमारे जो कर्तव्य होते हैं, हमारे रोल होते हैं, वो हमको निभाने पड़ते हैं। लेकिन साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि मेरा एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं गुरु का शरणागत सेवक हूँ, मैं कृष्ण का सेवक हूँ। ये हमेशा हमको समझना चाहिए। और ये जो रोल है, क्योंकि आप लोग स्त्री नहीं है, आप लोग पुरुष नहीं है, ये तो आत्मा अभी स्त्री के शरीर में है, इसके लिए आपका नाम है ना अलग अलग हो सकता है। और आत्मा जब पुरुष के शरीर में जाता है तो ये आत्मा पुरुष की तरह कार्य करता है। यह आत्मा जब भारत में जन्म लेता है तो वह उसको भारतीय समझता है। यही आत्मा जब अमेरिका में जन्म लेता है तो वह खुद को अमेरिकन समझता है। तो इसलिए यह देहात्म बुद्धि है और यह भ्रम है, ठीक है। तो अभी ये जो महात्मा रहते हैं वो खुद को कभी ये नहीं समझते मैं अमेरिकन हूँ, मैं भारतीय हूँ। वह ये समझते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूँ और मैंने दैवी प्रकृति मतलब राधा रानी की शरण ले ली है। उसके बाद फिर अगले श्लोक में बताया गया है कि वो लोग क्या करते हैं। तो एक बार प्रश्न पूछा था मुझे किसी ने कि कहाँ लिखा है भगवत गीता में कि 16 माला करना चाहिए, है ना। बराबर है। कुछ लोग बोलते हैं ये आप लोग क्या 16 माला करते रहते हैं हमेशा, कहाँ गीता में भगवान ने लिखा है कि 16 माला करना चाहिए। तो हम फिर उनको ये श्लोक बताते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्तेश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। भगवान ने कहा है कि हमको सततम कीर्तयन्तो, सतत कीर्तन करना चाहिए, सतत भगवान का नाम लेना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि आप 16 माला कीजिए। तो किनका हमको फॉलो करना चाहिए, है ना, और किनका आप सुनेंगे? सततम करना है 24 घंटा या 16 माला करना है? तो उन्होंने कहा श्रील प्रभुपाद की जय, है ना। तो प्रभुपाद ने ये 16 माला किया है, वो हमारा 2 घंटे के लिए उन्होंने हमको लाके खड़ा दिया, है ना। 2 घंटे में 16 माला हो जाता है। तो 16 माला को कितना समय लगना चाहिए, ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा। प्रश्न लिखिए। प्रभु जी, एग्जैक्टली 16 ही क्यों? 16 ज्यादा क्यों नहीं? हाँ, बताता हूँ पहले। हाँ, 16 माला ही क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद जी ने जब दीक्षा लिया था अपने उनके गुरु से, तो उनको बताया गया था कि तुमको रोज 64 माला करना है। समझ में आया क्या? वो लोग सब रोज 64 माला करते थे रोज। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए और उन्होंने अनेक लोगों को शिष्य बनाए, तो उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिकन शिष्य ने कहा कि हम 64 माला नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मन है वो बहुत अस्वस्थ है, हम सेवा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है 32 करो। हाँ, तो फिर भी अनेक शिष्य है वो एक दूसरे के पास देख रहे थे, लेकिन 32 भी बहुत ज्यादा लग रहा है हमको। फिर प्रभुपाद बोले कि कम से कम 16 करना चाहिए, 16 से एक भी माला कम नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से फिर वो प्रभुपाद जिनके मुख से वो आ गया है, इसके लिए हम उसको वेद वाक्य कहते।
शास्त्र की वाणी कहते। और प्रभुपाद ने कहा कि 16 माला नहीं बोला, कम से कम 16 माला बोला। तो हमको कम से कम 16 माला करना चाहिए। हाँ, तो जो लोग है 16 माला नहीं करते हैं, है ना, तो उन लोगों को माया कभी भी ले जा सकती है। तो इसके लिए हमको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि मैं 16 माला तक कैसे आऊं या कैसे आऊं मैं। ठीक है, तो अभी इसलिए कुछ कुछ लोग हैं हमारे ग्रुप में 4 माला 8 माला भी कर रहे हैं, नए हैं। 1 महीना तक आप समय ले लीजिए, लेकिन हमेशा मन में विचार रखिए कि मुझे एक दिन 16 माला करना है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि 16 माला को कितना समय लगना चाहिए। तो हमको एक माला करने के लिए कम से कम हमको 5.5 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट लगना चाहिए। ठीक है, 5.5 से 7 मिनट में एक माला हमारा होना चाहिए किसी भी हालत में। अगर अगर जल्दी हो रहा है तो समझने का हम महामंत्र को खा रहे हैं, है ना, मतलब हरे को खा रहे हैं, कृष्ण को खा रहे हैं, राम को खा रहे हैं। तो ज्यादा भूख लगे तो खाना खा लो तभी, है ना। लेकिन 7 या 8 मिनट लगती है, कभी कभी 9 भी हो जाती है। हाँ, सुनो ना, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनो, बाद में आपको बताइए। साउंड को जरा म्यूट कीजिए। हाँ, तो अगर आपका ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब आप बीच में सो रहे हैं, मतलब 8 मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, 9 मिनट लग रहा है, मतलब आप बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम आपको 1 घंटा 40 मिनट लगना चाहिए 16 माला के लिए, और ज्यादा से ज्यादा आपको 2 घंटा लगना चाहिए, है। उससे ज्यादा भी नहीं लगना चाहिए, उससे कम भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप अपने माला का रिकॉर्डिंग सुनो। आप मोबाइल में रिकॉर्डर होता है ना, उसको क्लिक करो और रिकॉर्ड करो, सुनो कि मैं किसको खा रहा हूँ, कृष्ण को खा रहा हूँ, राम को खा रहा हूँ। कोई तो एक है हमारे ग्रुप में जो केवल इतना ही बोलते हैं, हरे कृष्णा हरे राम ऐसे बोलते हैं, और और उनका चालू ही रहता है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कौन बोलता है वो, लेकिन कोई तो है ऐसे। तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि आपको खाना है, तो आप थोड़ा सा भूख लगा है तो थोड़ा सा आप वहां पर कुछ खाना खाइए थोड़ा सा, लेकिन आप कभी भी महामंत्र को मत खाइए। ओके, इस तरीके से। हाँ, और मैं आपको बताना चाह रहा था कि जपा करते वक्त आपका वीडियो अगर आप ऑन करेंगे तो उससे क्या होगा ना कि आप लोगों को दूसरे भक्त की कृपा मिलेगी। समझ में आ रहे हैं क्या? दूसरे भक्त आपको देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, है ना। वो लोग भी देखेंगे कि कितना ये रोज आती है ये माता जी, रोज ये प्रभु जी आते हैं, है ना, इनसे मुझे प्रेरणा लेना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या है, एकदम अंधेरा करके रखते हैं। कुछ लोग वीडियो ऑन करते हैं और पंखे को दिखाते हैं, ये भी एक कैटेगरी है। हाँ, पंखे को क्यों दिखाते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा है और दूसरा है पूरा अंधेरा कर देते हैं, ना उनका मुंह दिखता है और ना उनका कुछ दिखता है, और पता नहीं किस हालत में है वो, है ना। और कुछ लोग है वो साउंड को भी ऑफ करते हैं और वीडियो को भी ऑफ कर देते हैं, तो ये एक अलग कैटेगरी। तो ऐसे लोग हैं ना, ये निराकारवादी लोग हैं। हाँ, निराकारवादी नहीं बनना है हमको, है ना। हमको अपना आकार दिखाना है लोगों को कि मैं भी कोई भक्त हूँ, मुझे भी आप लोगों के साथ जपा करना है। समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए अगर आपको निराकारवादी ही रहना है ना, अगर किसी के घर में प्रॉब्लम है, 2-4 लोगों का ऐसा है, तो मैं जान सकता हूँ। लेकिन हर कोई अगर ऐसा ही करेगा कि हम कर नहीं सकते या मेरा डेटा ज्यादा जाता है, जो भी है ना, तो मैंने कहा कि ज्यादा रिचार्ज मार लो, थोड़ा पैसा है वो कहाँ लेके जाने वाले हो। थोड़ा सा पैसा खर्चा करो भगवान के भक्ति के लिए, और अपने मोबाइल को हमेशा वीडियो को ऑन रखो ताकि भक्त लोग आपको देखे, है ना। नहीं तो क्या होगा, अंतिम समय आएगा कोई किसी को पहचान नहीं पाएगा। 8 साल से सत्संग में आते हैं हम, लेकिन किसी को जानते नहीं है ना, हमने कभी हम हमारी सूरत दिखाई है किसी को। तो इसके लिए ये एक सही तरीका नहीं है भक्ति का कि हम निराकारवादी बने रहे। किसी का जेन्युइन प्रॉब्लम है तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा ना, भगवान भी फिर आपको स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आप निराकारवादी को फॉलो कर रहे। हम साकारवादी है, हमें अपना दिखाना चाहिए चेहरा। ओके,